नेक्स्ट टॉपिक उसका नाम है ऑपरेटिंग सिस्टम। जी बेटे, इसको हम लोग स्मॉलेस्ट अगर उसमें करें तो इसको हम ओएस भी कहते हैं। जैसे अगर आप इसका नाम सुनते हो तो क्या मुराद है? व्हाट इज मीन बाय ओएस, ऑपरेटिंग सिस्टम? जो ऑपरेट कर रहा होता है सिस्टम ऑपरेटिंग को। ठीक है, ठीक है, जो ऑपरेट कर रहा होता है। ऑपरेट करने से क्या मुराद है बेटे? उसकी सारी की सारी फंक्शनैलिटी जो है वो डिपेंडेंट होती है सॉफ्टवेयर के ऊपर। तो ऐसे सॉफ्टवेयर को हम लोग कहते होते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम। जैसे मैं अक्सर एग्जांपल देता हूँ आपको कि मोबाइल हम यूज करते हैं तो उसके अंदर बेटे सॉफ्टवेयर है जिसको हम कहते होते हैं एंड्रॉयड। वो उसका क्या है बेटे? ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है। इसी तरह आपने सुना होगा कि हमारे पास होता है विंडोज। ये क्या है बेटा? हमारे पास एक ऑपरेटिंग सिस्टम है जो कि हमारे कंप्यूटर्स और लैपटॉप्स की सारी फंक्शनैलिटी को क्या कर रहा होता है? वर्क कर रहा होता है। तो आप यू कैन सी द डेफिनेशन दे से टू इनेबल कंप्यूटर सिस्टम to function correctly and allow user to communicate with computer, software known as a operating system need to be installed. ओके बेटा, ये क्या कहलाता है? हमारे पास ऑपरेटिंग सिस्टम कहलाता है। बेटा ये एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है। आई होप कि आपको याद होगा वो सारे के सारे सॉफ्टवेयर जिनके बगैर हमारा सिस्टम वर्क नहीं करता होता, उनको हम लोग कहते होते हैं सिस्टम सॉफ्टवेयर कहते हैं। बेटे अगर ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं होगा तो हमारा सारा का सारा कंप्यूटर जो है वो ब्लैंक हो जाता होता है, मोबाइल भी ब्लैंक हो जाता होता है। मीन्स कि वो कोई वर्क नहीं कर पाएगा। सो वी रिक्वायर्ड अ स्पेसिफिक टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर जो कि यूजर से इंस्ट्रक्शन ले और उसके अकॉर्डिंगली कंप्यूटर को टास्क दे कि तो उससे फंक्शनलिटीज परफॉर्म करे। उस सॉफ्टवेयर को हम लोग बेटा क्या कहते होते हैं? ऑपरेटिंग सिस्टम कहते होते हैं। डन। यस। बेटे ऑपरेटिंग सिस्टम क्या कर रहा सर होता एक है? दफा प्रोवाइड दोबारा कर रहा। रिपीट करते हैं इसको बेटे डेफिनेशन को कि ऊपर वाले को? जो अभी आपने एक्सप्लेन किया। जी बेटे, मैं बता रहा हूँ कि ऑपरेटिंग सिस्टम एक सॉफ्टवेयर है जो कि आपकी डिवाइस में होना लाजमी है। अगर नहीं होगा तो कंप्यूटर टोटली ब्लैंक हो जाता होता है, वो कोई भी एक्टिविटी परफॉर्म नहीं कर पाता। ये जो हम अभी ये सारा आपके सामने व्यू है मेरी डिवाइस का, मेरे लैपटॉप का, ये बिकॉज ऑफ दी ऑपरेटिंग सिस्टम है। कोई भी मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ, कुछ भी करता हूँ, तो अगर ऑपरेटिंग सिस्टम है तो वर्क हो रहा है, वरना वो अवेलेबल वो वर्क एक्टिविटीज परफॉर्म नहीं हो सकती होती है ना। जी। तो ये क्या है बेटा? ये एक ऐसा सिस्टम है या सॉफ्टवेयर है जो कि हेल्प करता है कंप्यूटर को कि वो अपनी फंक्शनैलिटीज को ठीक से परफॉर्म कर सके। ना सिर्फ कंप्यूटर को बल्कि यूजर की भी हेल्प करता है कि वो कम्युनिकेट कर सके विद द कंप्यूटर। ऐसे सॉफ्टवेयर को हम लोग कहते होते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम कहते होते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो हर तरह की, यानी कि हमारी जो है वो अगर इन्वायरमेंट प्रोवाइड करता है जिसमें हमारी दूसरी एप्स भी एक्टिव होती हैं, हमारा ह्यूमन और कंप्यूटर के दरमियान भी कम्युनिकेशन जो है वो हो सकती होती है। तो ये एक स्पेसिफिक टाइप ऑफ जो है वो हमारे पास सिस्टम कहलाता है। अगर मैं सिंपल वर्डिंग में बताऊं तो जैसे इंसान है और इंसान के अंदर रूह है या उसका माइंड है या उसका वो जो फीलिंग है जो उससे सारी एक्टिविटीज करवा रही होती है, तो बेटा सेम इन द मोबाइल एंड द कंप्यूटर वी हैव ऑपरेटिंग सिस्टम जो उनकी रूह के तौर पे काम करता है, वो सारे के सारे काम करवा रहा होता है। डन। जी सर। जैसे बेटे मैंने अक्सर आपको नाम बताया है, माइक्रोसॉफ्ट विंडोज, एप्पल का मैक ओएस या आईओएस भी उसको कहते होते हैं, गूगल एंड्रॉयड है, एप्पल ओएस है। ये सारे के सारे जो नाम हैं ये हमारे जो हैं ये क्या कहलाते होते हैं? हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम कहलाते होते हैं। डन। जी। नॉर्मली ये स्टोर होता है, ये इंस्टॉल होता है हार्ड डिस्क में, लेकिन आजकल जो है वो हम लोग इसको एसएसडी में भी स्टोर करना शुरू कर दिया है। इसी तरह हमारे मोबाइल और हमारा जो टैबलेट्स हैं उनकी भी जो हार्ड डिस्क होती है उसमें ये सारा का सारा स्टोर होता है। अब ये करता क्या है बेटा? ये आपके सामने डायग्राम है। इस डायग्राम में अवेलेबल जितने भी टास्क हैं और इनसे और भी काफी ज्यादा टास्क ये परफॉर्म कर लेता होता है एक सिंगल सॉफ्टवेयर। अब बेटा इसमें अगर आप ये टास्क देख सको, जस्ट 1 सेकेंड, वो स्क्रीन थोड़ी क्लियर होगी। अच्छा बेटा, इसमें सबसे पहला है एससीआई। हमने एक दिन पहले भी डिस्कस किया था, ह्यूमन कंप्यूटर इंटरफेस, यानी कि इंसान ने जब भी कंप्यूटर के साथ इंटरेक्ट करना है तो दैट पर्टिकुलर पर्सन और इंसान रिक्वायर्ड अ स्पेसिफिक इंटरफेस। वो कौन प्रोवाइड करता है बेटा? ऑपरेटिंग सिस्टम प्रोवाइड करता है।
यानी कि ये मैं इसको क्लिक कर रहा हूँ, ये क्या है आपने देखा होगा हर कंप्यूटर में ये सेम टू सेम कलर की सेम टू सेम इसकी डायग्राम होती है। स्टार्ट का बटन है बिल्कुल सेम टू सेम होता है। ये मैं बिल्कुल राइट में अप में जा रहा हूँ तो ये जो मेरे पास एग्जिट का यानी कि क्रॉस का बटन है इसका मीनिंग सब में सेम होता है। इसी तरह ये उसकी मैक्सिमाइज का, ये मिनिमाइज का, यानी कि ये सारे के सारे आइकन्स जो बने होते हैं डिसाइड किए होते हैं कि स्पेसिफिक सिंबल का क्या मीनिंग है, इससे क्या एक्टिविटी परफॉर्म होगी। एक स्पेसिफिक फील्ड है जिसको हम लोग SCI कहते हैं। मल्टीटास्किंग कर सकते हैं, एक टाइम पे मल्टीपल टास्क परफॉर्म कर सकते हैं बाय द हेल्प ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। ये जितने भी बाकी सॉफ्टवेयर्स हैं, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, उनको एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है कि हम उनको डाउनलोड करें, इंस्टॉल करें तो वर्किंग स्टार्ट कर देंगे। मल्टीपल यूजर अकाउंट्स बना सकते होते हैं, जैसे मैंने अभी कहा कि अगर हम अपनी डिवाइस शेयर कर रहे हैं तो सबका सेपरेट सेपरेट अकाउंट जो है बन सकता होता है। हमारी जितनी भी फाइल्स हैं उनको मैनेज कर रहे होते हैं, जैसे हम उनके फोल्डर्स बना लेते हैं, उनके नेम रख लेते होते हैं, उनको डिफरेंट डिफरेंट ड्राइव्स में हम लोग स्टोर कर सकते होते हैं। इसी तरह जितनी भी पेरिफेरल डिवाइसेस हैं उनको मैनेज किया जाता है। पेरिफेरल डिवाइसेस मीन बेटे इनपुट आउटपुट, जितनी भी हमारे पास डिवाइसेस हैं उनको जो है वो ये ऑटोमेटिकली मैनेज कर रहा होता है। जैसे हमने पहले भी एक दिन पढ़ा था कि हम जस्ट अपने उस डिवाइस को किसी तरह कंप्यूटर के साथ अटैच करते हैं, तो नॉर्मली यूएसबी पोर्ट के थ्रू अटैच करते हैं। उसके बाद अगला सारा का सारा काम जो है वो किसका होता है बेटा, ऑपरेटिंग सिस्टम का होता है कि उसको कैसे मैनेज करवाना है, कैसे रन करवाना है। इसी तरह बेटा मेमोरी मैनेजमेंट, हमने एक दिन पहले भी इसके लिए जगह मैंने मेमोरी एलोकेशन जो है वो वर्ड यूज किया था। इससे क्या मुराद है कि बेटा मेरे हार्ड डिस्क में जो मेमोरी है वो कहाँ से है, उसका पाथ क्या है, सेक्टर क्या है, रैम की किस लोकेशन में स्टोर है। हमारा इससे कोई कंसर्न नहीं होता, हम उस फाइल को 2 टाइम क्लिक करते हैं और वो सामने हमारी स्क्रीन पे ओपन हो जाती होती है। हमारा बस इतना सा इंटरेक्शन है, ये कौन बैकएंड पे कर रहा होता है, ये ऑपरेटिंग सिस्टम कर रहा होता है। इसी तरह बेटे हम पढ़ेंगे जी। इंटरप्ट। एक स्पेसिफिक हमारे पास जो है वो इंस्ट्रक्शन का फॉर्मेट होता है, इसको भी मैनेज जो है वो कौन कर रहा होता है, हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम कर रहा होता है। सेम बेटे सिक्योरिटी से रिलेटेड हमारा जो पासवर्ड है, लॉग ऑन लॉगिन्स हैं, उन सारे के सारे डेटा को कौन बेटा मैनेज कर रहा होता है, हमारा ये ऑपरेटिंग सिस्टम ही कर रहा होता है। डन है बेटे। यस सर। यानी कि ये क्या है बेटे, हमारा एक 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 कंप्लीट एक सॉफ्टवेयर है जो हमारी हेल्प करता है टू इंटरेक्ट विद द कंप्यूटर। जैसे देखिए सबसे पहले ही हमारा क्या आ गया, SCI यानी कि ह्यूमन कंप्यूटर इंटरफेस। तो बेटा कहते हैं, ये देखिए अगर आपके सामने डायग्राम नजर आ रही है मोबाइल की, मैसेजिंग की जो भी हम कंप्यूटर लेके आएंगे, जो भी मोबाइल लेके आएंगे, उसकी डायग्राम इस तरह होती है। सेम बेटा इसको वॉच को देख के हम समझ रहे हैं कि इसमें हम लोग टाइम को, अलार्म को, स्टॉप वॉच को यूज कर सकते हैं। ये देखें, ये एक जो आइकन बना हुआ है ये किसका है बेटे, नॉर्मली मूवी कैमरास का है। इसका मतलब क्या है कि इसमें वीडियोज होंगी। इसी तरह ये जो है ये कैलेंडर है, इसी तरह ये सेटिंग है, इसी तरह ये फेवरेट्स हैं, ये लोकेशन है यानी कि मैप है। तो ये देखिए हम उसको, ये देखिए म्यूजिक है, ये कैमरा है। हम हमारे जितने भी मोबाइल्स हैं, जितने भी डिवाइसेस हैं, उनमें सेम सेम तरह के आइकन्स यूज किए जाते हैं, ताकि अगर हम किसी भी वजह से अपनी डिवाइस को चेंज करते हैं या कोई न्यू पर्सन आता है और आके हमारी डिवाइस के साथ इंटरेक्ट करता है तो उसके लिए ईजी रहे। जैसे बेटा ये देखो बैक के लिए, ये देखो बैक का जो है उसने सिंबल लगाया हुआ है। ये देखिए इसी तरह यहाँ पे ये इरेजर का सिंबल किसको शो करता है कि हमने इरेज करना है। यानी कि ऐसे आइकन यूज किए जाएं जो ऑलरेडी कंप्यूटर उसको ह्यूमन को नॉन हो और उनके थ्रू जो है वो बेटे क्या कर सके, कंप्यूटर के साथ इंटरेक्ट कर सके। डन है जी। बेटे। हमारे पास ना 2 सिस्टम होते थे, एक को हम कहते थे कमांड लाइन सिस्टम इंटरफेस क्या कहते और एक थे? को ग्राफ कमांड लाइन इंटरफेस, ये CLI। अच्छा। ये देखिए यहाँ पे लिखा हुआ। इसमें क्या होता था बेटे, हमें कमांड लिखनी पड़ती थी यानी कि इंस्ट्रक्शन को टाइप करना पड़ता था। ये एक मुश्किल हम्म। काम था, ठीक है। उसके लिए स्पेशल हमारे पास कंप्यूटर ऑपरेटर होते थे, यानी कि ये बिफोर अगर मैं कहूँ तो 1980s की बात कर रही है। अभी भी होता है लेकिन बैकएंड पे होता है, ठीक है। लेकिन लेकिन पहले क्या था, हमें टाइप करना पड़ता और टाइप करके ही हर एक काम करवाना पड़ता था। जैसे बेटा देखो, सेव करवाना है तो उसकी अलहदा एक इंस्ट्रक्शन होती थी, लोड करना है फाइल तो उसकी अलहदा से एक इंस्ट्रक्शन होती थी, डिलीट करना है उसकी अलहदा से इंस्ट्रक्शन होती थी। तो बेटा ये जो हमारे पास इंस्ट्रक्शंस हैं उनको याद रखना, फिर उनको स्पेसिफिक ऑर्डर में लिखना, क्योंकि उनके कुछ रूल्स और रेगुलेशन थे, कंप्यूटर ऐसे तो अंडरस्टैंड नहीं करता था। तो ये जो हमारे पास सिस्टम था ये काफी ज्यादा डिफिकल्ट था, ठीक है। उसके थ्रू हम लोगों का हर पर्सन जो है वो मोबाइल यूजर नहीं हो सकता। उसकी बजाय एक न्यू सिस्टम आया जिसको उन्होंने नाम दिया ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। जिसमें क्या थे बेटे, ग्राफिक्स थी यानी कि डायग्राम्स थी।
जैसे आपके सामने यहाँ पे आइकन नजर आ रहे हैं, इसके थ्रू जो है बेटे हमें जो है वो कंप्यूटर के साथ इंटरेक्ट करना ज्यादा आसान हो चुका हुआ है। जैसे देखो यहाँ पे लिखा हुआ है कि GUI यानी कि ग्राफिकल इंटरफेस अलाउ यूजर टू इंटरेक्ट विद द कंप्यूटर और MP3 प्लेयर और गेमिंग डिवाइस यूजिंग पिक्चर्स और द सिंबल्स जिनको हम आइकन कहते हैं, रादर देन हैविंग टू टाइप। उनको टाइप नहीं करना पड़ती नंबर ऑफ कमांड्स को, सिर्फ और सिर्फ वो क्या करते हैं, माउस के थ्रू या टच स्क्रीन के थ्रू वो जिस भी उस स्पेसिफिक, जैसे मैंने कॉल करनी है तो बेटा इसको मैं क्लिक करूंगा, ये मेरे पास ऐप जो है वो क्या हो जाएगी, ऑन हो जाएगी। है ना बेटे? हम्म इस सारे के सारे उसको हम लोग कहते होते हैं बेटा, यहाँ पे जो लिखा हुआ है विम, विंडो, आइकन, मेन्यू एंड पॉइंटिंग डिवाइसेस, ये एक्चुअल में सारे की सारी हमारे पास एक फील्ड है जो कि हमें हेल्प करती है कि हम क्या कर सकें बेटे, अपना SCI जो है वो परफॉर्म कर सकें। बेटे आई थिंक यहाँ बुक को कुछ हो गया। अच्छा सर, इस मंथ की हमारी 4 क्लासेस सिर्फ रहेगी। ओके ओके बेटा देखिए मैं बता रहा था कि क्या है बेटा, हमारे पास ये विम्प है, विंडो, आइकन्स, मेन्यूज एंड पॉइंटिंग डिवाइस, जिनके थ्रू हम क्या कर सकते हैं, कंप्यूटर के साथ इंटरेक्ट कर सकते हैं। जैसे आपने अभी अभी अगर मैं ये करता हूँ तो ये देखिए, ये सेम टू सेम उसी वाला जो है वो हमारा सामने जो है वो नजर आ रहा है। इसमें रिसाइकल बिन है, यानी कि सेम इसी तरह स्टार्ट का बटन है, इसी तरह हमारे पास टास्क बार है जहाँ पे हमारे पास जो है मल्टीपल जो है वो टास्क मेन्यूज हैं वो डन है बेटे। हम्म ये वो आप बता रहे हैं CLI और GUI के दरमियान में डिफरेंस। जी बेटे यहाँ तक काफी आई थी, कोई क्वेश्चन है तो बताएं। नो सर। अच्छा